मूवी की शुरुआत में हम एक बड़े शिप को जलता हुआ देखते हैं। उस शिप के पास एक छोटी कश्ती गुजरती है जिसमें 4 व्यक्ति बैठे होते हैं। उसमें कुछ सामान भी होता है। तभी अचानक उनकी कश्ती किसी चीज से टकरा जाती है। उनमें से एक व्यक्ति पानी में गिर जाता है। तभी पानी में एक खौफनाक हाथ निकलता है और उस व्यक्ति को पानी में ही ले जाता है। फिर क्या हुआ किसी को नहीं पता। आगे मूवी में हमें एंटोनियो नाम का एक आइसलैंड दिखाया जाता है। वहाँ पर बने एक लाइट हाउस में एक लड़की बैठी होती है जो सबको बता रही थी कि हमारे बुजुर्गों की मूर्तियां बनी हुई हैं, क्योंकि आज उन्हीं की कुर्बानियों से शहर बसा हुआ था। इसमें मेरे दादा के दादा थे। जो लड़की रेडियो पर यह बता रही थी उसका नाम स्टेफ था। फिर ये मूर्तियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने पहले ये आइसलैंड बसाया था। मूवी में आगे हम निक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने गया था। तभी अचानक उनके नाव के एकर नीचे किसी चीज में फंस जाता है। वो एक पोटली में फंस जाता है। यह वही सामान होता है जो मूवी के शुरू में दिखाया था, जो कई सालों से वहीं पर था। जब वे अपने नाव के एकर को खींचते हैं जिससे पोटली खुल जाती है और उसमें से सामान निकल आता है। निक फिर अपनी नाव का क्लिच लेने जा रहा था जो एकर के फंसने से टूट गया था। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिसिफिक था, जो निक की दोस्त थी। निक उसे देखकर बहुत खुश होता है। निक लड़की के साथ क्लिच लेने जाता है। दुकान के बाहर एलिसिफिक के पीछे एक व्यक्ति आता है जो उसे एक घड़ी दिखाता है जो उस व्यक्ति को समुद्र के किनारे मिली थी। जब एलिसिफिक वह घड़ी उससे लेने लगती है तब वह व्यक्ति कहता है कि इसे छूने से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन एलिसिफिक उससे घड़ी ले लेती है। घड़ी को हाथ में लेते ही वह चलने लगती है। तभी वहां निक आ जाता है। निक को देखकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। फिर वे भी वहां से चल देते हैं। फिर स्टेफ दिखाई जाती है जो अपने दोस्त से कॉल पर बात करती है। वो भी लाइट हाउस में काम करता था। वह स्टेफ को बताता है कि एक बड़ा कोहरा हमारे आइसलैंड के पास आ रहा है। यह सुनकर स्टेफ हैरान थी। दूसरी तरफ निक एलिसिफिक को उसके घर ले जा रहा था। तभी कोई चीज उसकी गाड़ी से टकरा जाती है और उनकी गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी के पास एक फादर आते हैं जो उनसे कहता है कि खून के बदले खून होगा। उसकी बात सुनकर वे डर जाते हैं। अब एलिसिफिक अपनी मॉम के पास आ जाती है। पहले तो उसकी मॉम खुश होती है, लेकिन बाद में वह उससे कहती है कि पहले तो मैं बताना चाहिए था कि मैं घर आ रही हूँ। यह सुनकर एलिसिफिक अपनी मॉम से लड़ाई करके बाहर आ जाती है और निक के साथ उसके घर चली जाती है। जब वह सो रही थी तब उसे डरावना सपना आया था। सपने में वह पानी में डूब रही है और कुछ लोगों को जलता हुआ। ऐसे सपने उसको अक्सर आते थे। फिर वह अपने कंप्यूटर में उस निशान के बारे में देखती है जो उसने घड़ी पर बना देखा था। तभी उसका कंप्यूटर बंद हो जाता है और छत से पानी टपकने लगता है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे भीगे हुए पैरों के निशान दिखते हैं। ऐसा लग रहा था मानो कोई छत पर उल्टा चला हो। पैरों के निशानों का पीछा करते करते वह बाहर आ जाती है। बाहर उसे फॉग दिखता है। तभी वहां निक आता है जो उसे अंदर ले जाता है। फिर निक के दोस्त दिखाया जाता है जो नाव पर अपनी फीमेल दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। तभी उनकी नाव के चारों ओर फॉग आ जाता है। कुछ देर बाद उनके नाव में धमाके होने लगते हैं। तभी उन्हें एक बड़ी नाव दिखती है और कोई चीज उन पर हमला करने लगती है, जिससे उनके साथ जो लड़की थी उनकी मौत हो जाती है और एक चाकू निक की आंख में घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले दिन निक को उसके अंकल की कॉल आती है। उन्होंने बताया कि तुम्हारा दोस्त कल रात से घर नहीं आया। ये निक के दोस्त के डैड थे। वे कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बोट को लेकर पार्टी करने गए थे। अब निक एलिसिफिक को दूसरी बोट में लेकर अपनी पहली वाली बोट को देखने जाता है। उन्हें अपनी बोट तो मिल जाती है, पर जब वे अंदर जाते हैं उन्हें बोट की हालत खराब मिलती है। निक को अपने दोस्त की लाश मिलती है और पानी में उन 2 लड़कियों की लाश मिलती है। एलिसिफिक जब फ्रीज को खोलती है तो उसे निक का दूसरा दोस्त मिलता है जो अकेला बचा था और डर के फ्रीज में छुप जाता है। निक को बोट में एक कैमरा मिलता है। वह उस कैमरे को एलिसिफिक को दे देता है और चेक करने को कहता है कि इसमें क्या है। एलिसिफिक लाइट हाउस में होती है और कैमरे को चेक करती है और कैमरे की वीडियो को देखती है, जिसमें वह देखती है कि फॉग की वजह से ही यह घटना हुई है। वह यह सब बताने निक के पास जाती है, पर पैर फिसलने से वह पानी में गिर जाती है और कैमरा भी पानी में ही गिर जाता है। जब वह वहां से निकलती है
तो उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसे लेकर वह फादर के पास जाती है। ये वही फादर थे जो उन्हें पहले मिले थे। वह फादर के पास इसलिए आई थी क्योंकि यह फादर के पिता ने लिखी थी, पर फादर एलिसिफिक को कुछ नहीं बताता और यहाँ से जाने को कहता है। फिर एलिसिफिक निक के पास जाती है। वे दोनों मिलकर उस किताब को पढ़ते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके बुजुर्गों ने बहुत से मासूमों को मारकर यह शहर बसाया था। दरअसल एक आइसलैंड था जिसे कारोबार के लिए बहुत बड़ा आइसलैंड माना जाता था, जहाँ के लोग पैसे वाले थे, पर बीमारी के कारण वह आइसलैंड बर्बाद हो गया। अब उधर कुछ ही लोग बचे थे। वे अपने शिप को लेकर एंटोनियो यानी जिस आइसलैंड पर ये रहे थे उसी की तरफ जाते हैं। शिप का लीड यहाँ के लोगों से जमीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता था ताकि वह अपने बच्चे लोगों को यहाँ पर ला सके, पर यहाँ के लोगों ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी धन दौलत को लूट लिया। उसके शिप में जितने भी लोग थे उसको बंद करके आग लगा दी, जो हमें मूवी के शुरू में भी दिखाया गया था। उस शिप में जलने वाले लोगों की आत्मा यहाँ वापस आ गई है और यहाँ के लोगों से बदला लेना चाहती है। फिर हमें स्टिफ दिखाई जाती है जिसके घर में कंगा होता है जिसे उसका बेटा समुद्र के किनारे से लाया था। उसमें आग लग जाती है। जब स्टिफ उस आग को बुझाती है तो दीवार पर एक तराजू का निशान बन जाता है। उधर निक अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल में था। एलिसिफिक मुर्दा खाने में जाती है जहाँ वह निक के दोस्त की लाश देखती है। वहीं पीछे दूसरी लाश जिंदा हो जाती है और एलिसिफिक को पकड़ लेती है। जब वह चिल्लाती है तो लाश वापस मर जाती है। उधर एक आदमी जिसके पास घड़ी होती है वह एक रस्सी को खींचता है, पर वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे वह फॉग को अपनी तरफ खींच रहा हो। वहीं पर स्टिफ का बेटा था जो यह सब देख रहा था। तभी वहाँ फॉग आने लगती है। स्टिफ का बेटा भागकर घर जाता है। अब पूरे शहर में फॉग फैल जाती है। उधर स्टिफ अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी वहाँ सारी लाइट बंद हो जाती हैं। अब केवल उसके दोस्त का लैपटॉप चल रहा था। तभी उसके दोस्त के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वह बाहर जाकर देखता है तो एक आत्मा उसे जलाकर मार देती है। स्टिफ डर जाती है और माइक में सभी लोगों को मौसम और अपने दोस्तों के मौत के बारे में बताती है। वह यह भी कहती है कि उसका बेटा मुसीबत में है। उसकी बातों को निक सुन लेता है। वह जल्दी से एलिसिफिक को लेता है और स्टिफ के बेटे को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी ओर बुजुर्गों की मूर्तियों को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ लोग देख रहे थे। तभी शहर की लाइट चली जाती है। वहीं स्टिफ अपने बेटे को ढूंढने निकल जाती है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है और फॉग उसकी गाड़ी को घेर लेता है। तभी सामने से एक ट्रक उसकी गाड़ी में टक्कर मारता है। उसकी गाड़ी बदलकर पानी में गिर जाती है। वह निकलने की कोशिश करती है पर एक आत्मा उसे पकड़ लेती है। वह किसी न किसी तरह पानी से बाहर निकल गई थी। दूसरी ओर स्टिफ की मौत को एक आत्मा ने जला दिया, जिसे देखकर स्टिफ का बेटा एक कमरे में छुप गया था। लेकिन कमरे में फॉग वाली आत्मा आ जाती है। वह आत्मा उसे मारने ही वाली थी। तभी वहां निक आता है और स्टिफ के बेटे को बचाकर ले जाता है। लेकिन फॉग में कुछ न दिखने के कारण उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वे पैदल चलते हैं। वहीं पर स्टिफ भी आ जाती है। ये सब अब एंटोनी हॉल के पास जाते हैं जहाँ और भी लोग थे। वे दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तभी वहां निक के दोस्त के डैड की लाश आती है और फॉग भी वहां आ जाता है और एलिसिफिक की मोम को मार देता है। फिर आत्मा यहाँ के फादर को मारती है। यह आत्मा उनको मारती है जिन्होंने लीडर के साथ गद्दारी की। ये सब निक और एलिसिफिक देख रहे थे। तभी एलिसिफिक लीडर की आत्मा के पास जाती है और खुद आत्मा में बदल जाती है। क्योंकि वह लीडर की वाइफ का दूसरा जन्म थी, इसलिए उसे ऐसे सपने आते थे। निक यह सब देख रहा होता है। देखते ही देखते सब गायब हो जाता है। अगले दिन स्टिफ अपने बेटे के साथ लाइट हाउस में बैठकर रेडियो पर बात करती है और कल के हादसे के बारे में बताती है। उधर निक उस पुरानी किताब को समुद्र में फेंक देता है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर हमारी मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।